हेलो एवरीवन, वेलकम टू विघ्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमको ज़रूरत पड़ेगी कुछ बेस क्वांटिटीज़ की एंड बेस यूनिट्स की। ठीक है, आपको नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरत है बेस यूनिट्स पे एंड बेस क्वांटिटीज़ पे। हमारी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये हमारी 7 बेस या 7 फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज़ हैं। इनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम से, लेंथ के लिए है मीटर, फॉर टाइम इट्स सेकेंड, फॉर टेम्परेचर इट्स केल्विन, फॉर करंट इट्स एम्पियर, फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट्स मोल एंड फॉर लुमिनस इंटेंसिटी इट्स कैंडेला। CD इसका सिंबल है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायमेंशनल सिंबल भी आने चाहिए। मास के लिए डायमेंशनल सिंबल है कैपिटल M, फॉर लेंथ L, for time T, for temperature it's K or theta, for electric current it's A, for amount of substance it's mole and for luminous intensity it's CD। ठीक है, कैंडेला। ओके, सो ये थी बात हमारी डायमेंशनल सिंबल की। अभी एक डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एंड उनको समझ लेते हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूलाज को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सपोज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो जो वेलोसिटी है उसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड एंड फॉर टाइम इट्स सेकेंड। ठीक है, बेसिकली वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है एंड टाइम की जो यूनिट है वो है सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो सॉल्व, मैं जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को m⁻⁻² करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं, mLT के फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे मास का कुछ भी रोल नहीं है, kg करके कोई भी यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं आई है। ठीक है, सो m⁻0 हो जाएगा क्योंकि m यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट करता है, मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। सो मीटर की पावर क्या है 1, सो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया 1। सेकेंड यानी कि s रिप्रेजेंट करता है टाइम को, s⁻² है, सो ये t⁻² हो जाएगा। आप डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो और डायरेक्टली यू कैन राइट L t⁻², क्योंकि यहाँ पे मास का कुछ भी रोल नहीं है इन दी एक्सेलरेशन। ठीक है, सो बेसिकली हमको करना क्या रहता है, हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उसको आप लोग बेस यूनिट्स के फॉर्मेट में लिख लो, उसके बाद इसको डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं फोर्स की। ठीक है, अभी एक और फॉर्मूला ले लेते हैं फोर्स का। ओके, सो फोर्स बेसिकली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी जो मास की SI यूनिट है वो है किलोग्राम्स, अभी एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ kg मीटर s⁻² तो कुछ गलत नहीं होगा। अभी इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख लेते हैं mLT के फॉर्मेट में। ठीक है, सो यहाँ पे किलोग्राम्स है यानी कि मास के, यहाँ पे इसका पावर क्या है 1, kg⁻1 है, सो मैं मास m⁻1 पुट कर देता हूँ। मीटर रिप्रेजेंट करता है आपके लेंथ को, सो इसकी पावर हो जाएगी 1 क्योंकि m⁻ यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, सेकेंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, सो s⁻² है, सो t⁻²। सो इसकी जो यूनिट, ये इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बन जाता है mLT⁻²। ओके, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आज का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग अभी बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, ½ mv²। आपको सिर्फ फोकस करना है इसके यूनिट्स पे। ठीक है, इनकी क्वांटिटीज पे। यहाँ पे बेस क्वांटिटी एक मास है एंड ये जो क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, सो जो मास की जो यूनिट है, हमको सिर्फ यूनिट्स पे फोकस करना है। मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम। अभी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अभी इसका कर लेते हैं स्क्वायर। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी kg⁻² पर सेकेंड स्क्वायर। अभी kg⁻² पर सेकेंड स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ
एस टू द पावर -2, कुछ गलत होगा? कुछ भी गलत नहीं होगा। अभी इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखा जाए MLT के फॉर्मेट में, ठीक है, kg रिप्रेजेंट करता है मास को, सो m टू द पावर 1, मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, सो मीटर स्क्वायर है तो l टू द पावर 2, सेकेंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, सो s टू द पावर -2 है, सो यहाँ पे t टू द पावर -2 हो जाएगा। अभी सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन के आ जाता है ML2 t टू द पावर -2। ठीक है, काफी इजी था। सो होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको बेसिकली एक डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको उसका बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, जब फॉर्मूला हमको मिल जाता है आपको उसको स्प्लिट कर देना है बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि फोर्स की जो SI यूनिट है वो है न्यूटन, सो आप उसको जो उसका फॉर्मूला है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में आप उसको अगर प्रेजेंट करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आपको उसको ब्रेक डाउन करना होगा बेस यूनिट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था 12mv², इसको हमने ब्रेक डाउन किया बेस यूनिट्स के फॉर्मेट में, फिर सिंपली हमने इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लिया। सो होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।